हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। यहाँ पर मैं कक्षा 10 की मैथ क्लास लेने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी है। त्रि मीन्स 3, गॉन मीन्स भुजा, मेटर्न मीन्स मापन। इसका मतलब त्रिभुज की भुजाओं का मापन। मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें 3 रेशियो होती हैं, साइन, कॉस, टैन। और इसका उल्टा होता है टैन थीटा इक्वल 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा, टैन थीटा इक्वल 1/cot थीटा। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियो का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABCD एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इस प्रकार साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कास थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा इक्वल लंब बटे आधार और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, हिंदी में लाल बटे कक्का। ये आपका साइन हो गया, बीच में कास हो गया और लास्ट में टैन हो गया। इसी को इंग्लिश में याद रखने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आइए, साइन थीटा इक्वल 1/cos थीटा होता है। तो अगर कासिक निकालना होगा तो चूंकि साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा करेंगे कासिक के लिए तो K/L हो जाएगा, वही H/P हो जाएगा। सेक कास का उल्टा होता है तो K/A हो जाएगा और H/B हो जाएगा। काट टैन का उल्टा होता है A/L इक्वल B/P। इस प्रकार से ये इसके फॉर्मूले हो गए, इसके साइन निकालने के लिए, रेशियो निकालने का यानी अनुपात निकालने का ये सूत्र हो गया। अब हम पाइथागोरस की सहायता से इसकी भुजाएं कैसे निकालेंगे। जैसे हमको निकालना है H मीन्स हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा P² + B²। अब अगर हमें निकालना होगा, हाँ इसी का अगर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा। B निकालने के लिए √H² - P²। परपेंडिकुलर निकालने के लिए √H² - B²। इसमें जो है हाइपोटेनस यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण को निकालने के लिए दोनों भुजाओं का योग करते हैं। शेष भुजाओं को निकालने के लिए कर्ण से दोनों भुजाओं को माइनस कर देते हैं और फिर रूट निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, ये जान लीजिए, टैन थीटा इक्वल साइन थीटा/cos थीटा। तो टैन का उल्टा काट होता है, तो काट इक्वल हो जाएगा cos थीटा/sin थीटा। चलिए बच्चों, इस पर बेस अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा इक्वल 4/5 हो तो टैन थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें पता है कि साइन इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा यहाँ 4 है और कर्ण हमारा यहाँ 5 है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बेस निकालने का यानी आधार निकालने का। आधार इक्वल क्या होता है, आधार हमारा AB है तो AB इक्वल √AC² - BC²। AC हमारा कर्ण हो गया और BC हमारा जो है लंब हो गया। तो AC 5 है, 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, √9 आएगा, 9 का √3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये साइड आ जाएगी 3। अब यहाँ से हम कोई भी रेशियो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे निकालना हमको टैन थीटा, तो टैन इक्वल क्या, तो लंब बटे आधार, यानी लंब हमारा हो गया 4 और आधार हो गया 3, तो इस प्रकार 4/3 हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं।
tan थीटा इक्वल 1, तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, इसके पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमें पता है कि tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। यहाँ से हम नाम रख लेंगे ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण हमारा यहाँ पर ए सी है इक्वल रूट यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी भी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, और बी सी भी हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं आएगा, ये हमारा रूट 2। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कर्ण निकल आया रूट 2। हमें निकालना क्या है, निकालना है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और cos थीटा के लिए क्या हो जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार भी हमारा 1 है और कर्ण हमारा √2 है। तो उधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 का 2 से और फिर 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और √2 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर 1 हो गया। 1 हमारा आंसर हो गया।